टुडेज माय टॉपिक इज़ कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट, यानी कि एक रवायात जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़िज़िक्स के डिफरेंट चीज़ों में। तो रूल्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले रूल्स की तरफ चलते हैं। फुल नेम ऑफ़ यूनिट डज़ नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। हम लोग जैसे अब न्यूटन, किसी भी यूनिट के साथ हम लोग न्यूटन लिखना चाहते हैं तो हम स्मॉल मतलब कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। पास जो भी डिफरेंट होते हैं जो यूनिट्स, उनको पहला लेटर जो है हम लोगों ने कैपिटल नहीं लिखते, हमेशा स्मॉल लेटर लिखते हैं। बेशक जैसे न्यूटन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, फिर भी हम लोग जो है जब यूनिट में लिखेंगे तो उसका एन जो है वो स्मॉल ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप लोग जो जैसे अब सेकंड रूल है, दैट सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर। अगर आप कोई साइंटिस्ट का नाम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उससे स्मॉल लेटर में यूनिट सिंबल लिख रहे हैं उसका, तब जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है आपने कैपिटल लिखना है। न्यूटन का भी कैपिटल लिखना है, पास्कल का भी जो है आपने कैपिटल लिखना है, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नेम्स आते हैं। लेकिन आप यूनिट जो है उसमें सिर्फ सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं तब कैपिटल लिखना है। लेकिन अगर आप सिर्फ लेटर्स लिख रहे हैं तो उसमें स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना, बेशक वो साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में आपको डिफरेंस पता चल गया। अगर नहीं पता चला तो आप कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। अब थर्ड रूल हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर एसआई यूनिट विदाउट स्पेस। अब आप लोग हम जो भी ये यूज़ कर रहे हैं जैसे मिली, मेगा, इस तरह से प्रीफिक्सेस जो है आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने स्पेस नहीं देनी। जैसे 2 × 10⁻³ लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोगों ने 10⁻³ को एम में लिखते हैं, उसे मेगा में लिखते हैं, तो हमने वो उसमें उनके दरमियान में स्पेस नहीं डालनी, उनको साथ में लिखना है, उसको स्पेस के बगैर। ये हमारा थर्ड रूल है। हमारा नेक्स्ट रूल है, द कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज़ रिटन ईच विद स्पेस। जैसे हमारे पास न्यूटन मीटर है, ठीक है, न्यूटन भी एक यूनिट है और मीटर भी हमारे पास एक यूनिट है, लेकिन इसको हम लोग इकट्ठा मिला के नहीं लिख सकते। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते न्यूटन मीटर, इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस लेके आनी है। इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे जैसे ये लिखा है, इस तरह से हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट रिटन ईच विद स्पेस। अब नेक्स्ट हमारा रूल है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना 1 माइक्रो एफ, ठीक है, इस तरह से हमने नहीं लिखना। माइक्रो जो 10⁻⁻6 होता है, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास था ये एग्जांपल के तौर पर 1 × 10⁻⁻12 एफ, ठीक है, इसको हमने लिखा 1 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 एफ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 माइक्रो एफ। इस तरह से हमेशा आपने नहीं लिखना है। तो ये माइक्रो की जगह आपने पी से डिनोट किया। दो प्रीफिक्स आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे माइक्रो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो आएगा 10⁻12, ये हमारे पास क्या होता है, पिको। तो हम लोग 1 पिको एफ लिख सकते हैं। ठीक है, आपने ये इस तरह से लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 5.0 × 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो सेंटीमीटर है उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है मीटर में, और जो 100 था उसका 2 जो है वो हम लोगों ने डिवाइड में 2 आता है। ठीक है, सेंटीमीटर को जो हम लोगों ने करना होता है तो वो हम इसमें से माइनस कर दिया, इसलिए हमारे पास 10⁻² आ गया, और हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिख सकते हैं। अब हमारे पास है व्हेन मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट्स इज रेज टू पावर। पहले आप इतना समझ लें कि हमारे पास एक मीटर यूनिट था, उसके साथ हम लोगों ने किलो लगा दिया तो वो हमारे पास किलोमीटर बन गया। ये हमारे पास जो है वो बेस यूनिट आ गई है। जब उसकी पावर आ जाती है, जैसे हम इसका किलोमीटर का स्क्वायर बना देते हैं, तो ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास सिर्फ एक ही बेस यूनिट की नहीं होती, ये दोनों की होती है। तो हम लोग इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे वो सिर्फ मीटर की आएगी, तो हम लोग इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल के पूरे हॉल का स्क्वायर बनाएंगे, ताकि जो हमारे पास बेस यूनिट है वो पूरे का आए, नॉट ओनली बेस्ड यूनिट। ठीक है, पावर अप्लाइज द होल मल्टीपल, वो होल मल्टीपल पे अप्लाई होता है, नॉट बेस्ड यूनिट अलोन। ठीक है, सिर्फ एक बेस यूनिट पे नहीं होता, इसका अलग इसका अलग, इस तरह से नहीं होगा, दोनों का इकट्ठा होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल्स शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन मस्ट कन्वीनियंट यूनिट। जो भी आपको ईजी लग रहा होता है उसी में ही आप लोगों को फ़ौरन आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ना कि आप मुश्किल साइड पे जाएं कि पहले आप किसी और में करें फिर उससे आप किसी और चीज़ में करें। जो आपको कन्वीनियंट लग रहा होता है उसी यूनिट में करें, बट बिफोर
कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स चेंज इट इनटू एसआई यूनिट, ठीक है, जबकि एसआई यूनिट में जाके वो उसको चेंज ना करें। जैसे स्क्रू गॉज का अगर आप मिलीमीटर में कर रहे हैं तो आप मिलीमीटर में ही लेके जाएं और उसको चेंज करें मीटर में। जैसे आप मिलीमीटर में कर रहे हैं और जैसे ही आपने उसको रिज़ल्ट निकाला है और उसको ऐसा यूनिट में लिखने वाले हैं तो आप लोग उसे मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दें। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उस दौरान में जो भी आपको जो भी ईजी लग रहा होता है यूनिट जो उसका आ रहा होता है वही उसमें लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए बाद में। तो जब आप ऐसा एंड रिज़ल्ट निकालते हैं तो आप उसको चेंज कर सकें ईजीली, ठीक है। ये आपके पास ये हमारे पास कुछ रूल्स थे जिसको आप याद कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।